स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर है आपका विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है बीच में 20 में से अच्छा सा स्कोर करेंगे और अपना जवाब जो है सभी क्वेश्चन का अच्छे तरीक़ा से देंगे। तो यहाँ से आपका पहला सवाल है कि एक कूलम्ब आवेश में कुल कितने प्रोटॉन से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्ब। ऑप्शन बी आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्ब। ऑप्शन डी आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब। और ऑप्शन डी आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम्ब। तो याद रखिए यहाँ पे है ना, एक कूलम्ब आवेश कितने प्रोटॉन से बना हुआ होता है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप 2 नंबर सवाल बताइएगा कि किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास आमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है कुंडली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो विद्युत कुंडली में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी बल्ब से 1 मिनट में अगर 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है ना, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, तो Q/T होता है। ठीक है, Q/T होता है। तो यानी कि क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश। तो 120 कूलम्ब को अगर हम है ना, समय कितना 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड होता है, तो 2 बार में काटेगा यानी कि 2 एम्पियर आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला चौथा नंबर सवाल है कि बैटरी से जो है वो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा है ना, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए आपके पास दिष्ट धारा, बी ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी है ए बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग 5 नंबर सवाल बताइएगा कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए आपके पास श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी है आपके पास पार्श्व, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है ना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है ना, यहाँ से ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका 6 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ पे वोल्ट, ऑप्शन बी है कूलम्ब, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी आपके पास एम्पियर। तो याद रखिएगा विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप अगला सवाल बताइएगा। 7 नंबर सवाल है आज का कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ पे विद्युत धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी है विभव और विद्युत डी आपका है ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे आप लोग बताइएगा अमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ 8 नंबर सवाल बताइएगा कि शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है किससे बना होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास तांबा, ऑप्शन बी आपके पास कार्बन, ऑप्शन सी आपके पास जस्ता और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा शुक्र सेल किस चीज़ से बना होता है ना, तो शुक्र सेल है ना, शुक्र सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है जस्ता से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सॉरी सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन ए है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर 20 कूलम्ब, ऑप्शन बी है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -20 कूलम्ब, ऑप्शन सी है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब और ऑप्शन डी है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। सॉरी यहाँ पे 20 का पावर -19 कूलम्ब है। तो क्या होता है जी, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह है ना दर को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास विद्युत धारा, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 1 माइक्रो एम्पियर जो है तुल्य कितने विद्युत धारा के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपके पास ए है 10 की पावर -4, ऑप्शन बी है 10 की पावर -15, ऑप्शन है ना सी आपके पास 10 की पावर -6 एम्पियर और ऑप्शन डी आपके पास 10 की पावर -7। तो एक मैक्रो किसके बराबर होता है जी, तो याद रखिएगा 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास आमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है कुंडली और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिएगा धारा मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, है ना, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए हम जानते हैं आमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका कि जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो
तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए आपके पास परमाणु, ऑप्शन बी है आपके पास आयन, ऑप्शन सी है आपके पास प्रोटॉन और ऑप्शन डी आपके पास इलेक्ट्रॉन, है ना। तो याद रखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा 14 नंबर कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी आपके पास एम्पियर, है ना। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है जी? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक हम जानते हैं कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन ए आपके पास इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है आपके पास प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है? तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोग अगला सवाल बताइएगा निम्नलिखित में से, है ना, पदार्थ चालक है? तो ऑप्शन ए आपके पास अभ्रक, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है अल्मोनियम और ऑप्शन डी है आपके पास मिट्टी। तो याद रखिए निम्नलिखित में से, है ना, पदार्थ में चालक है, चालक कौन सा है ना, जो विद्युत का चालक करता है? तो अल्मोनियम, ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है ना। अगला आप सवाल बताइएगा धात्विक, है ना, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा धात्विक चालकता यानी कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके, है, ये जो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 से लेकर 1, है ना, वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है ना, एक जो दिया होता है और उसका डिफरेंस लेना है 0 वोल्ट के बीच, दोनों के बीच, और 20 से भाग दे देना है, ठीक है। जितना विभाजन चिन्ह, तो 1/20 किसके बराबर होगा? तो हम भी जानते हैं कि 0.05 के बराबर, 0.05। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोग 19 नंबर सवाल बताइएगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए आपके पास श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी है समांतर क्रम, ऑप्शन सी आपके पास ए और बी दोनों और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में से किस, है ना, क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा समांतर क्रम यानी पैरेलल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को मापने के लिए, सॉरी, विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है ना। तो यहाँ से 20 नंबर सवाल समाप्त होता है। तो आप लोग 20 में से कितना सही कर पाएँ ये लोग, है ना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। PDF नोट के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें जी।